हेलो, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। समान गतिज ऊर्जा वाले दो आवेशित कण एक समान, यहाँ पे दे रखा समान गति ऊर्जा वाले दो आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करते हैं, लंबवत प्रवेश कर रहा है यदि इनके द्रव्यमान का अनुपात यहाँ पे दे रखा है कितना है 4:1 है तथा आवेशों का अनुपात कितना है 2:1 है, तो उनके वृत्तीय पथों की त्रिज्या किस अनुपात में होगी हमें बताना है। अब इस प्रश्न को समझने के लिए सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं मुख्य अवधारणा को। मुख्य अवधारणा, तो मुख्य अवधारणा में सबसे पहले हम देखते हैं कि वृत्तीय पथ की त्रिज्या क्या होगी। मतलब अगर कोई भी आवेश चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत गति करता है, चुंबकीय क्षेत्र में यदि लंबवत गति करता है, मान लेते हैं बी चुंबकीय क्षेत्र, जो क्रॉस का मतलब यहाँ पे इस तल के लंबवत अंदर की ओर दिशा है। अब ये आवेश है, अब ये आवेश चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता है, तो एक्स दिशा में हमने वेग देखा और जेड दिशा में हमने चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हमने माना। तो ये हो जाएगा जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत गति करता है। तो इस पे जो लगने वाला बल होगा वो क्या होता है, बल होता है Q इंटू V इंटू बी। जब लंबवत जब हम देखते हैं आवेश की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होती है और ये जो बल इस पे कार्य कर रहा होता है वह परस्पर इन दोनों के लंबवत होता है, जिसे फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से निकालते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि लंबवत बल के कारण ये क्या करता है, जो कण है वो वृत्तीय गति करने लगता है। तो इसका मतलब ये आवश्यक अभिकेंद्री बल प्रदान करता है, क्योंकि हम जानते हैं घूमती हुई वस्तु के लिए हमें अभिकेंद्री बल चाहिए होगा, तभी वस्तु वृत्ताकार गति कर सकती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं अभिकेंद्री बल का मान क्या होता है। अब केंद्रीय बल का मान होता है, जिससे ये चुंबकीय बल हो जाएगा। अब केंद्रीय बल का मान हम लिखते हैं Fc से, तो इसका मान हो जाएगा mv² बटा r, जहाँ पे r इसकी त्रिज्या हो जाएगी। तो अब इन दोनों को आपस में बराबर कर सकते हैं, तो r बराबर हमें क्या मिलता है mv बटा qb। और mv क्या होता है देखिए, और द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है, समवेग कहलाता है। क्या कहलाता है, समवेग। तो इसके स्थान पे हम यह भी लिख सकते हैं p बटा qb। अब उनके वृत्तीय पथ की त्रिज्या किस अनुपात में होगी हमें बताना है। तो उत्तर को देखिए ध्यान से। तो वृत्तीय पथ की त्रिज्या अगर देखें तो यह हो जाएगा, हमें यहाँ पे दे रखा है क्या क्या समान है, गति ऊर्जा समान है और द्रव्यमानों का अनुपात दे रखा है, चुंबकीय क्षेत्र समान है। तो द्रव्यमान का अनुपात आवेश का अनुपात दे रखा है, द्रव्यमानों का अनुपात मतलब तो द्रव्यमान का अनुपात m1 बटा m2 बराबर, और इसी प्रकार आवेशों का अनुपात हम q1 बटा q2 लिखते हैं। अब इसका मान कितना दे रखा है, तो ध्यान से देखिए, इसका मान हमें दे रखा है द्रव्यमानों का अनुपात 4:1 और आवेश का 2:1। तो यहाँ पे लिखेंगे 4:1, आवेश का अनुपात हो जाएगा 2:1। अब हम यहाँ पे इसे हल करते हैं और देखते हैं, जैसा कि मुख्य अवधारणा में हमने देखा r क्या होता है, संवेग बटा q इंटू बी। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे संवेग p को हम क्या लिख सकते हैं। देखिए संवेग की अगर हम बात करें तो संवेग और गति ऊर्जा के मध्य संबंध देखें तो यह होता है 2km। ये होता है संवेग और गति ऊर्जा के मध्य संबंध, यहाँ पे k गति ऊर्जा होता है और m क्या होता है, उस कण का द्रव्यमान हो जाएगा। तो r बराबर √2km बटा क्या हो जाएगा qb। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो क्या हम कह सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र एक समान है, k भी एक समान है, तो k और b यहाँ पे क्या रहेगा, नियत रहेगा। इसका मतलब क्या हम लिख सकते हैं कि r जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अंकमानुपाती हो जाएगा m के, तथा q के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। इस तरह से हम अनुपात के रूप में अगर लिखें तो r1 बटा r2 बराबर क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा √m1 बटा m2 गुणा क्या हो जाएगा, अब q व्युत्क्रमानुपाती है, इसका मतलब q1 बटा q2 कुछ इस तरह से होगा। अब मान को यहाँ पे रख देते हैं, तो ध्यान से देखिए m1 और m2 का मान हमें दे रखा है, कितना दे रखा है m1 और m2 का मान, m1 बटा m2 4/1 दे रखा है, गुणा q2 बटा q1 तो 1/2 दे रखा है। Q2 बटा Q1 की अगर हम बात करें तो Q2 बटा Q1 क्या हो जाएगा, 1/2, क्योंकि यहाँ पे देखिए Q1 बटा Q2 कितना 2/1, तो Q2 बटा Q1 क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। Q2 बटा Q1 1/2 होगा,
ये कितना हो जाएगा 1/2। तो इसका मान कितना हो जाएगा R1/R2 बराबर हो जाएगा √4 का मान 2 हो जाएगा, 2 गुणा 1/2 मतलब 1:1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि त्रिज्याओं का अनुपात क्या हो जाएगा 1:1। तो हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।